हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट दोस्तों थे, दैट इज़ लैम्बर्ट एंड बियर, एंड उन्होंने कुछ लॉ दिया था, दैट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर दिया था। तो उस लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं उसके फॉर्मूलेस को। तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन प्लीज़ एंड देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप ज्वाइन कर लें। जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा ये लेक्चर, दैट इज कॉल्ड लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। तो बेसिकली दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिया था दोस्तों, और उसको मिला के एक पूरा मेन लॉ आया जिसे हम लोग लैम्बर्ट बियर लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले लैम्बर्ट ने अपना लॉ दिया था, लैम्बर्ट सर ने, दैट इज कि कभी भी एक बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन अगर पास होती है कोई भी होमोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोजीनियस सोल्यूशन से अंदर, ठीक है, जहाँ पे एक अब्जॉर्बिंग मीडियम हो, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज, जो इंटेंसिटी है उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो हमारे पास थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिक्रीज इन लेंथ है या फिर हमारे पास पाथ लेंथ होता है वो हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने लॉ दिया था, दैट इज डी आई अपॉन डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के आई। के आई इज द कांस्टेंट, बेसिकली अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मान लेते हैं। एल इज द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द मीडियम। आई जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द जो है मीडियम। एंड आई नॉट जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है जब मीडियम के एंटर नहीं हुआ था तब, ठीक है। एंड बियर लॉ ने क्या दिया, बियर ने एक अपना लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड हमारे पास बियर्स लॉ। उन्होंने बोला कि भाई जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन होता है जो कि एक सैंपल में से पास हो रहा है, तो जो डिक्रीज है रेडिएंट पावर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास इन्होंने ऐसा लॉ दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों का लॉ बस अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो हमारे पास ये चीज़ बोलती है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास पाथ लेंथ के, ये हमारे लैम्बर्ट भाई साहब ने बोला। और जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास कंसंट्रेशन के, वो हमारे बियर भाई साहब ने बोला। सीधी सी बात है, क्योंकि डी आई अपॉन डी एल जो होता है, दैट इज डी आई अपॉन डी एल इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। अब एब्जॉर्बेंस क्या होता है वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एब्जॉर्बेंस जो है जानने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्या कि भाई द लैम्बर्ट बियर लॉ कंबाइंस द बोथ लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉस, यस ऑफ कोर्स, दैट डिस्क्राइब एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द अब्जॉर्बिंग स्पीशीज। दिस लॉ इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सीधी सी बात लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेन, मतलब किसी भी, मैं यहाँ पे अपने थोड़ा सा लिखता हूँ, किसी भी हमारे पास किसी भी दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोजीनियस, क्या बोला मैंने, होमोजीनियस सोल्यूशन में यूवी विजिबल जो है लाइट डालेंगे, ठीक है ना। आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है, डालेंगे तो कुछ रेज क्या होंगी दोस्तों, कुछ रेज हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एंड कुछ ट्रांसमिट होगी और उसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिटेंस बोलते हैं एंड अब्जॉर्बेंस बोलते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो होता क्या है, जब भी मैं मान लो कि मैंने एक यूवी डाला, तो यहाँ पे मान लो कि मैं दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोजीनियस सोल्यूशन, तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी बट कुछ रेज जो है वो बाकी जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो मान लेते हैं दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर्स एंड दिस इज द इंटेंसिटी जो हमारे पास आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी थी आई नॉट, है ना। तो आई नॉट और आई टी हमारे पास मैंने मान लिया। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला, लैम्बर्ट बियर भाई साहब ने, कि व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स पास थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो ये एब्जॉर्बेंस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड लेंथ, पाथ लेंथ होता है ये, दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों, एंड दिस इज कॉल्ड हमारे पास पाथ लेंथ ऑफ दी, हमारे पास सॉल्यूशन का जिस कंटेनर में हमारे पास रखा हुआ है, पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ। और इसको जब हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया तो A बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट CL, जहाँ पे ये है मोलर
एब्जॉर्बिविटी है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हकला जाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यही है मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। आप इसको कुछ भी देख सकते हो, एप्सिलॉन होता है, सीधी सी बात है ना। और वो ये होता है बेसिकली, ये जो आप पूछोगे कि भाई ये होता क्या है ना, तो दैट इज कॉल्ड, हमारे पास कोई ये कांस्टेंट है जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आती है बात कि भाई एब्जॉर्बेंस क्या होता है। एब्जॉर्बेंस ये होता है कि भाई मेजर है, एक चीज़ का मेजर है, मतलब एक बेसिकली क्वांटिटेटिव अमाउंट है, और वो ये है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड हो रहा है एक सोल्यूशन में, ठीक है। और ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो डायमेंशनलेस होता है, और ये कितना लाइट अब्जॉर्ब होता है इन अ सोल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिविटी बोलते हैं ना। और दूसरी बात ये, दिस इज ACL, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL, दिस इज हमारे पास एब्जॉर्बिविटी, अब मैंने सही बोला है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड दिस इज हमारे पास यहाँ पे पाथ लेंथ। तो दिस इज हमारे पास पूरा लैम्बर्ट बियर लॉ। अब एक चीज़ आती है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास मोलारिटी दी हुई तो हमारा उसको मोलर एब्जॉर्बिविटी हो जाएगा, वो चीज़ें है ना। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेंस IT जो था वो दैट इज ट्रांसमिटेंस था। एब्जॉर्बेंस अगर हम समझ गए तो हमें अब समझना चाहिए भाई ट्रांसमिटेंस क्या होता है, क्या बोलना है ट्रांसमिटेंस। अब मैं ट्रांसमिटेंस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से, दैट इज रेशियो ऑफ हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन एंड सॉरी रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। दैट इज रेशियो ऑफ IT एंड I0, ठीक है। तो दैट इज हमारे पास, अगर मैं लिखने की बात करता हूँ, जो ट्रांसमिटेड T होता है दैट इज इक्वल टू IT अपॉन में I0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यहीं पे अगर मैं परसेंटेज ऑफ T निकालूं तो दैट इज IT अपॉन में I0 इंटू में 100, भाई परसेंटेज निकाला है तो 100 हो गया हमारे पास, सीधी सी बात है। अब आता है दोस्तों बेसिकली हमारे पास एक चीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पे एक सिग्निफाई करती है बेसिकली एब्जॉर्बेंस। और दोस्तों एब्जॉर्बेंस जो होता है, कितना हमारे पास यहाँ पे एक लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज हमारे पास मान लेते हैं A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसमिटेंस के, दैट इज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या, कितना एक लाइट जो है हमारे पास ट्रांसमिट कर सकता है अपने अंदर से लाइट को, मतलब अपने अंदर स्टोर नहीं करने देगा लाइट को, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास T होता है, तो बेसिकली जो ये है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास T, लॉग T बेसिकली, है ना। तो हमारे पास मैं ऐसे मान सकता हूँ, तो जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ मतलब नेगेटिव लॉग T, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो दिस इज मेन चीज़। और इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मैं और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, माइनस को मैं अंदर लेके गया तो हमें पता है माइनस क्या होता है, लॉग के अंदर जाके 1/T के बराबर हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके जब मैं T की वैल्यू I0 अपॉन ही डाल दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू लॉग के अंदर I0 अपॉन में IT, बिकॉज रेसिप्रोकल हो गया। और यहीं पे दोस्तों मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कि A को 2 माइनस लॉग, क्या बोला मैंने, A को एब्जॉर्बेंस को मैं 2 माइनस लॉग परसेंटेज T लिख सकता हूँ, दोस्तों, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ज़्यादा और कुछ दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर लैम्बर्ट बियर लॉ। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि भाई लैम्बर्ट बियर लॉ होता क्या है। लैम्बर्ट लॉ ने ये बोला था कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के, और बियर ने ये बोला था कि भाई जो हमारा एब्जॉर्बेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कंसंट्रेशन के। अब लैम्बर्ट बियर ने क्या बोला कि भाई ये जो हमारा एब्जॉर्बेंस होता है ना, एब्जॉर्बेंस क्या होता है कि कोई लाइट, मतलब कोई सोल्यूशन कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, इसी को हम लोग एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, होमोजेनियस सोल्यूशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोजेनियस सोल्यूशन है वो, और साथ में पाथ लेंथ ऑफ द सोल्यूशन के। तो दैट इज हमारे पास A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL, और उसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मोलर या फिर एब्जॉर्बिविटी,
है ना, एब्जॉर्प्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कि कितना स्ट्रांगली एक सब्सटेंस जो है अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो इसके बराबर होता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी एल के बराबर। और यहीं पे अगर मैं ट्रांसमिटेंस की बात करूँ, दैट इज जस्ट इसका उल्टा, एब्जॉर्बेंस का उल्टा होता है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ टी, है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ टी एब्जॉर्बेंस होता है बराबर। और यहाँ से हमने 2-3 फॉर्मूला निकाल के जो है प्राप्त की है। कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास A इज इक्वल टू 1 लॉग टी, सॉरी लॉग 1/t, A इज लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। एंड दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ टी। कभी अगर परसेंटेज गिवन है तो हमें कैसे यूज करना है वो हमें पता रहनी चाहिए। अब आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और क्या निकालना है देख लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ 2.5, हमारे पास यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन है दोस्तों। कंसेंट्रेशन हमारे पास है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस 25%, तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस दे रखा है 25%, है ना। ठीक है, इन 1 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर दे रखी है। डिटरमाइन दी एब्जॉर्बेंस, अब एब्जॉर्बेंस हमें मुझे पता है भाई, यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस होता है माइनस लॉग टी के बराबर। तो माइनस लॉग यहाँ से का इस परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो या तो आप 2 माइनस करके यहाँ पे डाल सकते हो, दैट इज लॉग ऑफ टी परसेंट है 25, है ना। आप ऐसे डाल के यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये 5 का स्क्वायर है बेसिकली, तो लॉग 5 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 0.25। तो यहाँ पे बेसिकली लॉग ऑफ माइनस 0.25 यहाँ पे गिवन है, तो उसको लगा के आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो कि एब्जॉर्बेंस कितना आ गया, माइनस लॉग ऑफ 0.25 0.6021। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट्रेशन, और ये हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ये निकालना है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एब्जॉर्प्टिविटी के वैल्यू निकालने, हमें पता है कि भाई A इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट CL के बराबर, है ना। तो यहीं पे अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज A एब्जॉर्बेंस अपॉन CL। एब्जॉर्बेंस हमने अभी जस्ट निकाला, दैट इज 0.6021 अपॉन के अंदर 2.5 मोलर इंटू 10⁻⁻4, और ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2408 के बराबर आएगा, और वही आपके यहाँ पे आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया है एब्जॉर्बेंस और बेसिकली लैम्बर्ट बियर लॉ के ऊपर। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर लैम्बर्ट बियर लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा आज के लेक्चर से। अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक बटन को दबा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ इस छोटे से वीडियो को शेयर कर रहे हो, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे इस छोटे से ग्रोइंग चैनल को। ठीक है, तो थैंक्स, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।